Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Yeah, हूँ मैं बैक. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिन मंसूरी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट साइनोसाइटिस. ठीक है. तो जैसे जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि हम अभी जो डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आपको जो क्लिनिकल कंडीशंस देखने को मिलती है उसके बारे में देख रहे हैं. ठीक है, उसके बारे में समझ रहे हैं. तो हर एक जो भी इस तरीके का क्लिनिकल लेक्चर है उसके अंदर हम जो भी कोई डिजीज है, जैसे आज की हमारी डिजीज है साइनोसाइटिस. तो साइनोसाइटिस का हम देखेंगे सबसे पहले कॉज, उसके बाद हम उसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं. ठीक है. ओके. एंड लास्टली हम उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखते हैं जिससे कि आपको ज्यादा फायदा होगा. बिकॉज कि हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, हम जब बीएचएमएस में पढ़ते हैं तब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते टूवर्ड्स दी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. लेकिन जब आप क्लिनिक खोलते हो, जब आप हॉस्पिटल में बैठते हो, तब आपको आपका एम क्या होता है? डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट देना. ठीक है. तो अगर आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हो, प्योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हो, तो आपको हमेशा ये चीज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी कि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, ठीक है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम देते हैं उसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हो. तो इसीलिए मैंने ये पूरी सीरीज बनाने का सोचा है. तो आज हम बात करने वाले अबाउट दी साइनोसाइटिस विच इज वेरी कॉमन नाउअडेज. ठीक है. नाउअडेज इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज कि पहले लोगों को इतना ज्यादा साइनोसाइटिस नहीं होता था. और इवन तो कुछ लोग साइनोसाइटिस को क्या बोलते हैं? साइनस. ओनली साइनस. ओके. दे लाइक कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है. ठीक है. तो लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूंगी कि साइनस जो है वो नॉर्मली हम सबके पास होते हैं. इन द ह्यूमंस सबके पास साइनस होते हैं. सो किसी डिजीज को साइनस कहना ये मतलब कि थोड़ा सा ठीक नहीं है. इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे एक्चुअली लोगों को होता है डिजीज विच इज साइनोसाइटिस. ओके. साइनस का इन्फ्लामेशन विच इज साइनोसाइटिस. ओके. तो आज की वीडियो में हम सारी चीजें देखेंगे. जैसे आप यहाँ पर फोटो देख रहे हो, फिगर देख रहे हो, जिसके अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कौन कौन से साइनसिस होते हैं. और उन साइनसिस के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या होता है? साइनोसाइटिस. ठीक है. तो जो सबसे लाइक हम इसको 3 पार्ट के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं. मैं इस तरीके से देखती हूँ कि 3 पार्ट के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया. ऑफ कोर्स नोज के पास ही सारी चीजें, जैसे इसका अगर कॉमनली सिम्टम हम देखेंगे, देयर इज एक्सेसिव स्नीजिंग, देयर इज अ डिस्चार्ज. ठीक है. ब्लॉकेज ऑफ द नोज, द कंजेशन, राइट. ये सारी चीजें आपको पता चलती है. तो बहुत लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये नोज का डिजीज है. ठीक है. तो ये नोज का डिजीज नहीं है. नोज के आसपास के जो इस तरीके से विंग वाली चीजें हैं उनका डिजीज है ये. तो अगर तुम इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हो तो पहली चीज जैसे तुम यहाँ पर देखोगे ये, तो साइनसिस क्या होता है सबसे पहले ये बता देती हूँ कि जैसे हमारा स्कल है, ठीक है, और स्कल आपने देखा होगा, तो स्कल के अंदर जो बोन्स है, ठीक है, लाइक ये एक बोन है, उसके ऊपर ही दूसरा वाला बोन है. ठीक है. तो अब ये जो 2 बोन है उसके बीच में कुछ जगह रह जाती है, उसको हम साइनस बोलते हैं, राइट. तो ये नेचुरली होता है और ये कुछ ही बोन के अंदर होता है. वैसे जो स्कल के बोन है दे आर वेरी कंजेस्टेड, बहुत अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं वो. लेकिन जो खास करके साइनसिस हैं उनके जो बोन्स हैं उनके बीच में जगह रह जाती है. वो जगह क्यों रहती है? कि उसके अंदर हमारी एयर अच्छे से पास आउट हो पाए, अच्छे से एयर जा पाए. और वहां पर जो है कि जो हमारा स्कल है उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, लाइक हमारा ब्रेन है, ठीक है, आईज हैं, और ऊपर से टीथ हैं. ठीक है. सारी चीजें हैं. और खास करके जो ब्रेन है उसका साइज है, उसका जो लाइक उसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा है. तो उस वेट को अकम्पनी करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, स्कल के अंदर कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जो कि वेट को कम करते हैं. किसके वेट को? खास करके ब्रेन के वेट को. ठीक है. ब्रेन का वेट अराउंड 3 to 3.3 किलोग्राम जितना होता है. ठीक है. तो उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ ये एयरफील्ड पॉकेट समझ सकते हो वो होते हैं. ठीक है. तो इनके अंदर कभी कभार क्या होता है कि
जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी साइंस हमें देखने को मिलते हैं, ये किसी भी कॉज की वजह से हो सकती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं कि भाई साइनस होते कितने हैं, ठीक है, जस्ट हमने उसको हमारी समझ के लिए नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ तुम देख रहे हो, जैसे आईब्रोज हैं उनके ऊपर, लेकिन नोज के पास ही हमारे पास एक साइनस होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल साइनस, ठीक है। बिकॉज कि ये जो इतना लूब है ब्रेन का, विच इज अ फ्रंटल लूब, इसको हम फ्रंटल पार्ट भी बोलते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया फ्रंटल साइनस, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो, ये एक छोटा सा साइनस है, छोटा सा, ठीक है। जैसे तो दूसरी तरफ भी तुम देख सकते हो, दोनों पैर के अंदर होते हैं, ठीक है। जितने भी साइनसेस हैं यहाँ पर, वो सारे पैर के अंदर होते हैं, दैट मीन्स द फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इसको पैर बोलते हैं। इस तरीके से वो पैर में होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सिर्फ राइट साइड ही सिम्टम्स आते हैं, राइट साइड के नोस्ट्रल के अंदर से ही डिस्चार्ज होता है, कुछ लोगों को सिर्फ लेफ्ट साइड का नोज ही कंजेस्टेड रहता है, ठीक है। तो दूसरा वाला हमारा साइनस है जिसका नाम है इथमोइड साइनस, बिकॉज कि यहाँ का जो बोन है उसको हमने इथमोइड नाम दे रखा है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है इथमोइड साइनस, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हो, जो हमारा नोज का ये वाला एरिया है, लाइक रूट्स तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो वैसे रूट तो इसको बोलते हैं, लेकिन जस्ट इतना समझ सकते हो, जो नोस्ट्रल वाला पार्ट है वहां पर उसके पास ही एक दूसरा साइनस होता है, विच इज अ मैक्सिलरी साइनस। इसको क्यों ऐसा बोला, बिकॉज कि इसका भी जो हमारा बोन है उसको हमने इथमोइड बोन बोला है, ठीक है। तो क्लियर कट यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस जो बहुत ज्यादा छोटा होता है, एंड मैक्सिलरी साइनस। ओके, 3 साइनसेस होते हैं, पैर में होते हैं, दैट मीन्स 3 and 3 6 होते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जैसे तीनों के तीनों साइनसेस के अंदर साइनोसाइटिस हो सकता है, और इनमें से किसी एक साइनस के अंदर भी साइनोसाइटिस हो सकता है, किसी एक साइनस के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को जो है कि सिम्टम्स आते हैं। अगर फ्रंटल साइनस के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, अगर फ्रंटल साइनस के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो जो लाइक सिर्फ राइट साइड है, ठीक है, तो सिर्फ वहां पर ही फ्रंटल पार्ट के अंदर पेन होगा, राइट। और अगर इथमोइड है तो आई के पास पेन होगा, अगर मैक्सिलरी है तो चीक बोन के ऊपर पेशेंट को पेन होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पेशेंट आपके पास चीजें लेकर आएगा, पेशेंट आपके पास जो है कि सिम्टम्स लेकर आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर कि कॉजेज क्या होता है, ठीक है। कॉजेज किसके, साइनोसाइटिस के कॉजेज क्या होते हैं। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि लोगों को बहुत बार देखा जाता है, मोस्ट ऑफली एवरीवन जो है वो यही बोलते हैं कि मैं जब भी कोल्ड विंड के अंदर ठंडा पानी पीता हूँ, वेदर चेंज होता है, तब मुझे साइनसाइटिस हो जाता है। मोस्ट कॉमनस्ट कॉज इज अ कोल्ड। दूसरा जो एक ग्रुप, मतलब कि मैं इसको एक ग्रुप में समझती हूँ कि भाई एक ग्रुप है जिसकी वजह से ये चीज होती है, विच इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन, जिसके अंदर आ जाएंगे हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स में भी, ठीक है। या फिर तो फंगल, तुम समझ सकते हो, फंगल, सॉरी नॉट द पैरासाइट्स, फंगल, ठीक है। तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है, बिकॉज कि जब भी बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी आती है, तभी बॉडी हमारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज करती है, राइट। उसके अलावा दूसरे कुछ कॉमनेस्ट कॉजेज हैं, एलर्जी, ठीक है। किसी भी चीज की एलर्जी हो सकती है, जैसे अभी विंटर शुरू हुए हैं तो ज्यादा हवा वगैरह आती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ड्रॉपलेट्स सारे हवा के अंदर रहते हैं, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, उसकी वजह से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद एक मतलब ये कॉमनेस्ट चीज है कि ये सब क्यों हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। अगर तुम लाइक होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओगे, देयर इज नो कॉज लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, एंड लाइक एलर्जी वगैरह को हम फिर भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, बट नॉट द वायरस एंड फंगस, राइट। तो ये सब भी हमारी बॉडी के अंदर क्यों हुआ है, तो उसका एक मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है, विच इज अ वीक इम्यूनिटी, ठीक है, वीक इम्यूनिटी। उसकी वजह से जो है कि पेशेंट को, अगर पेशेंट की वीक इम्यूनिटी है तो उसको एलर्जी होगी, पेशेंट की वीक इम्यूनिटी है तो उसको कोल्ड जल्दी लग जाएगा, पेशेंट की वीक इम्यूनिटी है तो उसके अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगल इन्फेक्शन है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ कॉमनेस्ट कॉजेज थे।
उसके अलावा अगर हम टाइम की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफली तुमने देखा होगा कि जो एक्यूट साइनसाइटिस होते हैं, ठीक है, वो अपने आप ही ठीक होने की टेंडेंसी रखते हैं, राइट। मोस्ट लाइकली कि जो एलर्जी की वजह से हुए हैं, वीक इम्यूनिटी की वजह से हुए हैं, ठीक है, तो वो अपने आप ही ठीक होने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन स्टिल हमें उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो अराउंड एक्यूट है तो अगर वो 3 वीक से लेकर 8 वीक तक चलता है और अपने आप ही बाद में ठीक हो जाता है। अगर दूसरी चीज हम देखते हैं कि भाई ये कितना डेंजरस हो सकता है, हमारा साइनसाइटिस कितना डेंजरस हो सकता है, डराने की बातें नहीं कर रही हूँ, बट ये होता है, ठीक है, ऐसे केसेस आते हैं। लाइक अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की वजह से अभी अगर साइनसाइटिस हुआ है, प्रेजेंट है वहां पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो हमारा साइनस है वहां पर, तो तुमने यहाँ पर फिगर के अंदर चीज देखी कि फ्रंटल है, इथमोइड है, ठीक है, मैक्सिलरी है, खास करके जो फ्रंटल है तो वो ज्यादा हमारे ब्रेन के पास है, ठीक है। उसके अलावा भी जो हमारा ब्रेन का पूरा सिस्टम है, सीएसएफ का सिस्टम है, ठीक है, वेनस ड्रेनेज का सिस्टम है, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ही है, ठीक है, वेन्स भी हमारी यहाँ पर ही है। तो मोस्ट लाइकली होता कुछ ऐसा हो सकता है कि इनका अगर इन्फेक्शन हुआ है और ये अगर किसी भी कारण से ब्रेन के अंदर एंट्री ले लेते हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना चाहिए। मैंने भले ही बोला है कि एक्यूट केसेस के अंदर 3 to 8 वीक के अंदर खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन स्टिल हमें इस चीज के लिए कंसल्ट करना चाहिए, राइट। उसके अलावा जो अगर हम इसका पाथवे देखते हैं कि भाई ये क्या होता है, वो मैंने आपको आगे बता दिया कि भाई ये बोन से बने हुए एक पॉकेट है जिनके अंदर एयर जाती है और वापस आती है, ठीक है। क्यों होता है ये स्ट्रक्चर, क्यों बना हुआ है हमारी फेस के अंदर, स्कल के अंदर, वो भी चीज मैंने आपको बता दी कि ये हमारे ब्रेन के वेट को कंपनसेट कर सके, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि इसके अंदर तुमने देखा होगा डिस्चार्जेस होते हैं नोज के अंदर, तो ये ऑफ कोर्स इसके जो सारे ओपनिंग है वो नोज के अंदर ही जाते हैं, बिकॉज की नोज ये हमारी जिसके अंदर से एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर कोई भी डिस्चार्ज अगर बना है तो वो नोज के अंदर ही ड्रेन होगा, राइट। दूसरी एक चीज कंडीशन ये होती है कि अब कुछ जो साइनसेस है उनके डिस्चार्ज जो है वो हमारे थ्रोट के अंदर, ठीक है, जो आपका गला है, जो आपका थ्रोट है उसके अंदर ये ड्रॉप आउट होते हैं, इसके जो सिक्रीशंस हैं वो, और उसके बाद जब आप खींच कर उसको बाहर निकालते हो, इसीलिए लाइक कंजेशन वगैरह भी होता है नोज के अंदर, तो वो चीज जो डिस्चार्ज है वो बाहर निकलता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी एक चीज ये है कि जो हमारा साइनस है उसके अंदर आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, तो वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन लाइक आपके नोस्ट्रिल के अंदर भी होता है। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या है, हेयर्स का, छोटे छोटे हेयर्स का काम क्या है कि कोई भी इस तरीके से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अगर आ जाता है, दूसरी कोई भी चीज आती है एक्सेप्ट एयर, तो उसको पकड़ना, ठीक है, उसको पकड़ लेते हैं वो, और उस म्यूकस का सिक्रीशन होता है वहां पर साइनस के अंदर भी, तो वहां पर से फिर क्या होता है कि वो सारा म्यूकस नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है इन अ नॉर्मल कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो थ्रोट में चला जाता है और थ्रोट में से फिर वो स्टमक के अंदर आ जाता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है। लेकिन अगर किसी को साइनसाइटिस हुआ है तो क्या होगा, पहली कंडीशन इसके अंदर ये हो सकती है कि म्यूकस का सिक्रीशन जो यहाँ पर हुआ था वो म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि जो थ्रोट के थ्रू स्टमक के अंदर ये सारे कंटेंट को जाना चाहिए वो नहीं जाता और नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो वो नोज के थ्रू बाहर निकलता है, इसीलिए ज्यादा डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरी कुछ लाइक जो क्रॉनिक हमारे साइनसाइटिस है उसके कॉज जो है वो थोड़े बहुत अलग रहते हैं, वो भी चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। क्रॉनिक साइनसाइटिस के, तो क्रॉनिक साइनसाइटिस के अंदर 3 चीजें हो सकती है, 3 कॉज हो सकता है। पहला कॉज ये है कि जो डिफॉर्मिटी है, डिफॉर्मिटी इन नोज पार्टीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी ये नोज है,
अगर हम ऊपर फिगर के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो इनके जो है नोज है, तो इसके बीच में यहाँ पर पार्टीशन होता है, ठीक है, सबको पता है, आप खुद महसूस करोगे तो आपको अपनी नोज के अंदर भी वो पार्टीशन महसूस होगा, कार्टिलेज का पार्टीशन होता है। तो वो पार्टीशन कभी कभार लोगों को आड़ा तिरछा हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या समझते हैं, लाइक यहाँ से इस तरीके से हो गया, तो उसकी वजह से भी लोगों को साइनोसाइटिस की कंडीशन होने लगती है। उसके अलावा सेकंड कॉज हमारा ये हो सकता है कि जो नोज है, जो नॉस्ट्रिल है, उसके अंदर पॉलिप फॉर्म हो जाता है। पॉलिप क्या होता है? इट इज अ नॉन कैंसरस ग्रोथ। ओके, इतना बड़ा सा ऐसा ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, उसको हम नेजल पॉलिप बोलते हैं। देन थर्ड यहाँ पर कॉज क्या होता है कि जो हमारा साइनस जिसको कि ड्रेन करना है, नोज के अंदर ड्रेन करना है, वो ड्रेनेज जो है वो नैरो है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, विच लीड टू द क्रॉनिक साइनोसाइटिस। उसके बाद अगर हम थोड़े बहुत जो सिम्टम्स है उनके बारे में बात करेंगे, तो इससे पहले ही मैंने बहुत सारे सिम्टम्स तो बता दिए आपको। तो फर्स्ट थिंग विच इज स्नीजिंग, ठीक है, स्नीजिंग बहुत ज्यादा आती है लोगों को। दूसरी कंडीशन हो सकती है नेजल डिस्चार्ज, और लाइक जो डिसकलर डिस्चार्ज होता है, ठीक है, नॉर्मली जो हमारी नोज में से डिस्चार्ज होना चाहिए विच इज ट्रांसपेरेंट, विच इज स्ट्रिंजी हो सकता है, ठीक है, वो लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज जो है वो थिक भी होता है, थिन भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ डिसकलरेशन होता है। दैट मीन्स कि ये हमारा ग्रीन कलर का हो सकता है या फिर तो येलो कलर का हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। अभी अगर आगे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई जो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज है, इट इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू द बैक्टीरिया, और जो येलो कलर का डिस्चार्ज है विच इज मोस्ट लाइकली, मोस्ट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ड्यू टू द टीबी। ओके, लाइक ट्यूबरकुलर ओरिजिन का, राइट, ऐसा नहीं है कि जिसको साइनोसाइटिस हुआ येलो कलर का डिस्चार्ज है तो उसको टीबी हो गया, ऐसा नहीं है, बट वो हमेशा बोलते हैं उसको कि ट्यूबरकुलर ओरिजिन है, ठीक है। तो डिस्चार्ज हो गया। उसके अलावा दूसरी चीज है कि पेन, जैसे मैंने आपको बताया कौन सा साइनस इफेक्ट होगा तब कहाँ पर पेन होगा, वो चीज मैंने पहले डिस्कस कर ली है। उसके अलावा पोस्ट नेजल ड्रिप, ठीक है, पोस्ट नेजल ड्रिप होती है, जो मैंने आपको आगे बताया कि वो थ्रोट के अंदर सारी चीजें ड्रेन करने लगता है, फिर थ्रोट में से वो चीज स्टमक में जानी चाहिए वो नहीं जाती, ठीक है, दिस इज द पोस्ट नेजल ड्रिप। उसके अलावा दूसरी चीज है कि नेजल स्टिफनेस आपको देखने को मिल सकती है, कंजेशन देखने को मिल सकता है। तो पेशेंट आपको क्या सिम्टम देगा कि भाई मेरा नाक बंद हो गया है, विच इज अ स्टिफनेस, विच इज अ कंजेशन, ठीक है। उसके अलावा फ्रंटल, अगर लोग फ्रंटल साइनस इफेक्टेड है तो आपको फ्रंटल हेडेक हो सकता है, मोस्ट लाइक केसेस के अंदर फ्रंटल हेडेक होता है लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको है टेंडरनेस इन द फेस, राइट, अगर इथमोइड का इन्फेक्शन है, मैक्सिलरी का इन्फेक्शन है, तब भी आपको जो है कि टेंडरनेस, फेस के ऊपर पेन हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कफिंग बहुत सारे लोगों को होती है। देन फीवर भी होता है अगर बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन है तो, बिकॉज की फीवर भी जो है वो हमारा बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमेना है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी एक हमको साइन देती है कि भाई देखो इन्फेक्शन हुआ इसीलिए फीवर आता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली हो सकता है। उसके बाद आपको हो सकता है फटीग, ठीक है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अ बैड ब्रीथ, द हेलिटोसिस, ठीक है, हेलिटोसिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक, माउथ के अंदर से बैड ब्रीथ आती है। तो इतने इसके आप सिम्टम समझ सकते हो। अब जैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर जाते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफकोर्स हम सिम्टम सिमिलैरिटी के ऊपर ही देते हैं, तो आपको इसके सिम्टम पता होने चाहिए। अगर आपने साइनोसाइटिस के केस को डायग्नोज करना है तो आप किस तरीके से डायग्नोज करोगे? द फर्स्ट थिंग, द इम्पोर्टेंट थिंग विच इज द स्नीजिंग, द डिस्चार्ज ऑफ कोर्स, लाइक अगर कफिंग है, डिस्चार्ज के साथ कफिंग है तो आपको कफिंग देखनी है, सुननी है, ठीक है, लाइक कफिंग जो है वो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट सिम्टम नहीं है। दूसरी चीज है पेन, जो फेशियल हमने टेंडरनेस बोला, फ्रंटल हेडेक बोला, ठीक है, स्टिफनेस, कंजेशन, राइट। तो ये जो इतने मैंने सिम्टम्स आपको बताया दे आर इम्पोर्टेंट इन दिस बैड ब्रीथ,
ओके तो इतने सिम्टम्स है और लोकेशन जो पेशेंट आपको बताएगा कि भाई मुझे मेरे फ्रंटल पार्ट के अंदर पेन हो रहा है, हाथ लगाकर वो दिखाएगा, ठीक है, तो उससे आप डायग्नोज कर सकते हो कि ये पेशेंट को साइनोसाइटिस है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, हम होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है हमारे पास जो कि हम यूज करते हैं फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, साइनोसाइटिस, ठीक है। तो पहली अगर ग्रुप की मैं बात करूं विच इज अ फ्रंटल साइनोसाइटिस, फ्रंटल साइनोसाइटिस जो कि दोनों दूसरे जितने भी हमारे पास टाइप है उन सबसे अलग पड़ता है, इसीलिए हमने इसको अलग से लिखा है और इसकी मेडिसिन भी कुछ अलग होती है। तो यहाँ पे आपके पास दो मेडिसिन निकल कर आती है, द फर्स्ट वन विच इज संगुइनेरिया, संगुइनेरिया, और दूसरी मेडिसिन है हमारे पास काली पिच, ओके, मतलब काली बायक्रोनिकम, उसको हम बोलते हैं काली पिच। सो सेगवाइनेरिया की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या उसके अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं, तो ये मोस्ट लाइकली राइट साइडेड होता है, अगर राइट साइड का इन्फेक्शन है, राइट साइड फ्रंटल साइनस का इन्फेक्शन है तो आप सेगवाइनेरिया यूज कर सकते हो। दूसरी चीज है थिक म्यूकस डिस्चार्ज, यहाँ से निकलता है थिक म्यूकस डिस्चार्ज, एंड जो फ्रंटल पेन तो रहेगा ही, ठीक है, बिकॉज ये हम फ्रंटल साइनस के लिए देख रहे हैं, ये फ्रंटल साइनस के लिए मेडिसिन दी जाती है। काली बीज की अगर हम बात करते हैं तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं पर भी हो तो आप दे सकते हो। दूसरा इसका जो डिस्चार्ज है, ठीक है, जैसे इसका थिक डिस्चार्ज है, काले बीज को किस तरीके से डिफर करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो काले बीज का जो डिस्चार्ज होता है वो थिन होता है, स्ट्रिंजी होता है, ठीक है, उसके स्ट्रिंग्स निकलते हैं इस तरीके से, ठीक है, और फोल्टेड होता है, ठीक है। तो आप सेंगवाइनेरिया या फिर तो काले बीज आपको देना है तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे। दूसरा हमारे पास ग्रुप जो है वो है ट्यूब्यूलर ओरिजिन, फ्रॉम ट्यूब्यूलर ओरिजिन, ठीक, मतलब कि जो मैंने आपको आगे बोला था कि जो येलो कलर का डिस्चार्ज होता है दे आर मोर लाइकली फ्रॉम द ट्यूबुलर ओरिजिन, उसके अंदर आपको मेडिसिन मिलेगी सल्फर, ठीक है। दूसरे भी बहुत सारे मेडिसिन हैं बस मोस्ट लाइकली हम सल्फर को यूज कर सकते हैं। उसके अंदर पेशेंट जो है वो एमिशिएटेड होगा, थिन होगा, स्टैंडिंग इज मोस्ट पोजिशन, ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको देखनी ही देखनी है। लेकिन उसी के साथ साथ इसका जो डिस्चार्ज है वो कैसा है, येलोइश है, बहुत ज्यादा फोल्टेड है, ठीक है, बहुत बैड ब्रीथ आती है माउथ में से भी, और एग्रावेशन इन द मॉर्निंग रहेगा, ठीक है। तो ये चीज अगर होती है देन यू विल थिंक अबाउट द सल्फर। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है हमारे पास बेलाडोना, बेलाडोना के अंदर आपको बहुत मतलब कि जो हमारे एकदम एक्यूट केस है, एक्यूट साइनोसाइटिस है, उसके अंदर आप दे सकते हो, जिसके अंदर की इन्फ्लामेशन के सारे साइन आपको देखने को मिलते हैं, रेडनेस है, फीवर है, स्वेलिंग है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर जो आई है, आई के अंदर भी पेशेंट को पेन रहता है और उसके साथ साथ जो है कि पेशेंट को रेडनेस ऑफ आई भी देखने को मिलता है, तब आप बेलाडोना यूज कर सकते हो इन द मोस्ट एक्यूट केस। एंड दूसरी हमारे पास मेडिसिन है विच इज सिलेशिया, सिलेशिया के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा येलोविश डिस्चार्ज देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो देयर इज ये एक बहुत मतलब कि अलग ही टाइप की फिनोमिना है, इसके अंदर आपको इचिंग देखने को मिलती है, ठीक है, नोज के अंदर इचिंग देखने को मिलती है, बेबीज के अंदर मोस्ट लाइकली ये यूज होता है। उसके अलावा देयर इज अ ड्राई हार्ड क्रस्ट बन जाता है नोज के ऊपर के पार्ट के अंदर, और अगर वो क्रस्ट को पेशेंट निकालता है तो वहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड ये जो बेलाडोना है उसके अंदर पेशेंट को जो डिस्चार्ज है उसके साथ साथ ब्लडी डिस्चार्ज रहता है, ठीक है, ब्लड भी आता है डिस्चार्ज में, ओके। तो ये हो गया हमारा सिलेशन एंड बेलाडोना। उसके अलावा भी दूसरी कुछ मेडिसिन हैं, कुछ मेडिसिन है मतलब कि जो आपको फ्रंटल, एथमॉइड, मैक्सिलरी सारे साइनसेस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट मेडिसिन है हमारी हाइड्रास्टिक, हाइड्रास्टिक्स, ठीक है, हाइड्रास्टिक्स जो है उसके अंदर आपको थिक येलोविश डिस्चार्ज देखने को मिलता है, थिक येलोविश डिस्चार्ज है, प्लस जो है कि पेशेंट
अब हाइड्रास्टिक के पेशेंट को किस तरीके से पहचानोगे, तो हमेशा अपनी नोज को ब्लो करता रहेगा, बार बार उसके अंदर से डिस्चार्ज को निकालता रहेगा, ठीक है, नोज को ब्लो करता रहेगा। तो ये हाइड्रास्टिक का पेशेंट होता है। उसके अलावा दूसरी हमारे पास मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला के अंदर भी आप मोस्ट लाइकली जो एक्यूट या क्रॉनिक दोनों केसेस के अंदर आप यूज कर सकते हो। मोस्ट लाइकली जो राइट नोज है वो ज्यादा इफेक्टेड रहती है, स्टॉपेज ऑफ द नोज होता है, कंजेशन है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो पेशेंट है उसको यहाँ पर बहुत टिपिकली अगर ज्यादा फेस के ऊपर, फ्रंटल के ऊपर, ठीक है, उसके अलावा टीथ के अंदर पेन रहता है और साथ साथ स्टॉपेज ऑफ नोज है, डिस्चार्ज है, ठीक है, तब आप पर्सेटिला का यूज कर सकते हो। पर्सेटिला का जो टिपिकल डिस्चार्ज हमारे पास यहाँ पर ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन डिस्चार्ज है, थिक है, एग्रावेशन इन द मॉर्निंग, राइट, एंड पेन इन द नेजल बोन, ठीक है, जो हमने आगे बताया, इन सब जगह पर पेन रह सकता है पेशेंट को, एंड ऑल्सो अ बैड ब्रीथ, बैड स्मेल, ठीक है, तो आप पर्सेटिला को यूज कर सकते हो। दूसरी हमारे पास मेडिसिन है विच इज नाइट्रोम्यूल, राइट। तो नाइट्रोम्यूल जो है उसका पेशेंट जो है उसका उसके पेशेंट के जो सिम्टम है दे आर मोस्ट वायलेंट, ठीक है, उसके अंदर वायलेंट स्नीजिंग है, ठीक है, वायलेंट स्नीजिंग रहती है, पेशेंट को बार बार स्नीजिंग आती है, एंड देयर इज अ नो टेस्ट एंड नो स्मेल, ठीक है, पेशेंट को किसी भी चीज की स्मेल नहीं आएगी, टेस्ट नहीं आएगा, और जो डिस्चार्ज है वो रहेगा थिन एंड वाटरी, और उसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है वाइट ऑफ एग, ठीक है, वाइट ऑफ एग, राइट। जितने भी ऊपर हमने देखे मेडिसिन उन सबके अंदर या तो येलोइश डिस्चार्ज था या फिर तो जो हमारा ग्रीनिश डिस्चार्ज था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोम्यूल के अंदर ही सिर्फ आपको व्हाइट ऑफ एग थिन वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है। उसके अलावा दूसरी लास्ट एक हमारे पास मेडिसिन है विच इज हेपार सल्फ, ठीक है, तो ये जो हेपार सल्फ हम सब जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट होता है, सेंसिटिव खास करके कोल्ड के लिए, सेंसिटिव टू कोल्ड, तो थोड़ा सा भी कोल्ड अगर आएगा तो उनको स्नीजिंग होना शुरू हो जाएगी, साइनोसाइटिस होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि अभी थोड़ा बहुत कोल्ड है, तो इसके अंदर भी अगर किसी को साइनोसाइटिस हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा क्लोथिंग की जरूरत पड़ती है, देन द पेशेंट इज हेपार सल्फ। उसके अलावा डिस्चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो थिक है हमारे पास डिस्चार्ज, ऑफेंसिव, थिक एंड ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, एंड जो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है कि इसका जो डिस्चार्ज है, ठीक है, उसका स्मेल कैसा रहता है, उसका स्मेल होता है लाइक ओल्ड चीज, ओके, ओल्ड चीज जैसा स्मेल करता है हेपार सल्फ का जो डिस्चार्ज है वो, ठीक है। तो ये इतनी मेडिसिन थी जो कि आप साइनोसाइटिस के केस के अंदर यूज कर सकते हो। सारी मेडिसिन आपने 30 में यूज करनी है 3 टाइम पर डे, ओके। तो मतलब कि आप इसको 3 दिन तक भी यूज कर सकते हो, 7 दिन तक भी यूज कर सकते हो, बट मोस्ट लाइकली 3 दिन के लिए अगर आप यूज करते हो TDS 3 टाइम अ डे 30 पोटेंसी के अंदर, तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो होपफुली आपको जितनी भी मेडिसिन है और सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।